स्टार्ट CRPC। ओके, सेक्शन 1 से शुरू करेंगे, बाकी आज जितना भी कवर हो पाएगा उतना। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है सॉल्व डायरेक्ट। अब आप कहेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं इसे सॉल्व किया गया हो, बट एज वी ऑल नो दैट कि डायरेक्ट्स को पढ़ना किसी ट्रिग्नोमेट्री से तो कम है भी नहीं। ठीक है, डायरेक्ट्स में बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो मैंने इसे सिंपली बहुत इजी लैंग्वेज करके उसे लिखा है। ठीक है, आप प्लीज़ अपने डायरेक्ट्स निकाल लो और अपनी नोटबुक्स निकाल लो एंड राइट इट डाउन, जो भी आपको समझ नहीं आए। एक्चुअली मैंने इसमें सब कुछ इतनी सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है कि सबको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, और सेक्शंस के सारे एसेंशियल पॉइंट्स भी डालने की कोशिश की है। ये मेरे खुद के नोट्स हैं दैट आई एम शेयरिंग विद यू, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1। ओके, इट इज़ गिवन हियर दैट एक्ट इज कॉल्ड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब एक्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाएगा। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये इसका नाम है, जिसे हम इन शॉर्ट CRPC कहते हैं। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया आफ्टर द अबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। पहले हम लिखते थे कि इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 अबॉलिश हो गया है, इस वजह से अब ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। ठीक है, बट प्रोवाइडेड दैट चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 of this act is not applicable on Nagaland and tribal areas of Assam. नागालैंड एंड असम के कुछ ट्राइबल एरियाज़ में ये चैप्टर्स अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ के अलग लॉज होते हैं और ट्राइबल एरियाज़ में कभी कभी अप्लाई होते हैं, कभी कभी नहीं होते। ओके, और नेक्स्ट ये भी लिखा है दैट बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दीज एरियाज़ कैन अप्लाई दिस कोड बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उन एरियाज़ की, वो एक नोटिफिकेशन दे करके इन चैप्टर्स को भी उस पर्टिकुलर एरिया पर लागू कर सकती है। ठीक है, अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, तो ये प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बैरक में आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में, बट यही लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करके अपने नोट्स में लिख लें। प्लीज़ मेक द नोट्स, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने ही चाहिए, बिकॉज इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी तो वी शुड वर्क हार्ड। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है कोड वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 1st day of April 1974। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1st April 1974। ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। ओके, अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दैट ट्राइबल एरियाज ऑफ असम आर गिवन इन 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल को खोल कर देखिए, वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में क्या क्या आता है वो सब डिफाइंड है। ठीक है, लेट्स कम टू सेक्शन 2, जो कि काफ़ी लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो आज तो ये कवर नहीं हो पाएगा, बाकी विल ट्राई टू। ठीक है, इसमें लिखा है फर्स्ट ए, सेकेंड का जो सब क्लोज ए है दैट इज बेलेबल ऑफेंस। अब क्या होता है बेलेबल ऑफेंस? इट इज़ एन ऑफेंस गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल के 5th कॉलम को आप खोल के देखेंगे, अभी खोल करके देखो, उसमें बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, वो सारी लिस्ट बना के दे रखी है। ओके, विच इज़ बेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, टाइम बीइंग इन फोर्स। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो इस टाइम लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बेलेबल है। ठीक है, जिनमें हमें बेल मिल जाती है। एनी अदर लॉ, टाइम बीइंग इन फोर्स क्या होता है? देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे, एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स इज एक्सप्लेन्ड इन आर्टिकल 13 क्लोज 3 सब क्लोज B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
ओके, आप ये खोल के देख सकते हैं। हम जो भी पढ़ेंगे तो सारे सेक्शंस को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ये जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हम एक एक सेक्शन नहीं, सारे सेक्शंस को आपस में कनेक्ट करके पढ़ेंगे। कभी कभी डायरेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, कभी कभी जैसे डेफिनेशन में दे रखा है वो कहीं और भी डिफाइंड है, तो उन सेक्शंस को भी हमें याद रखना होता है। इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। ओके, तो अभी पढ़ते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो होते जो बेलेबल नहीं होते, सिंपल, लेकिन इसे डिटेल्स में सेक्शन 437 में दे रखा है CRPC के। अब सेक्शन 437 को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये एक क्योंकि अभी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। अब ये चार्ज 2KB में चार्ज दे रखा है। चार्ज को हिंदी में आरोप कहते हैं। when there are many charges, any one head is called charge। जैसे सपोज कोई घर में घुसा, उसने दरवाज़ा तोड़ा, ठीक है, दैट इज़ हाउस ब्रेकिंग, और ट्रेस पास भी हो जाता है, ठीक है। उसने फिर कुछ चीज़ चोरी की, दैट इज़ थेफ्ट, और वो फिर उसने किसी को हिट किया, और फिर वो भी इसके अंदर बैटरी में आ जाता है, ठीक है, और फिर वो घर से भागा। तो बहुत सारे चार्जेस बन गए उसके अगेंस्ट, उनमें से कोई एक चार्ज हेड ऑफ द चार्जेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये सारे आरोप लगाए गए हैं उनके उस चोर के ऊपर, उनमें से कोई भी एक चार्ज हेड ऑफ द चार्ज कहलाएगा, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस। Cognizable offense is given in Schedule 1, column number 4. In this offense, a police officer can arrest any person without warrant. Cognizable offense में कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को विदाउट, किसी भी नहीं मतलब जिसने कोई ऑफेंस किया हो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ओके, अभी हम ऊपर चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो इसके बारे में एक पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ज इज एक्सप्लेन अंडर CRPC चैप्टर 18 सेक्शन 211 to 224, ठीक है। तो अभी इसे लिख लो अपने बेयर एक्ट में ही, इस सेक्शन के साथ में ही डाल लो, ठीक है। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन अंडर चैप्टर 12 सेक्शन 154 to 176 ऑफ CRPC। सेक्शन 154 से 176 तक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सप्लेन किया गया है, या उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए होंगे उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसको खोल के देखेंगे बाद में। आप इन सेक्शंस को साथ साथ लिखते जाओ, बहुत ज़रूरी होते हैं। सेक्शन 156 एंड सेक्शन 41 ऑफ CRPC इज़ ऑल्सो रेड विद दिस सेक्शन। ये सेक्शंस भी इसके साथ पढ़े जाएंगे। अब हम सेक्शन 2C से डायरेक्टली 2L पे आ रहे हैं, क्योंकि 2L के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है। अभी क्या कहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, दैट अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। विदाउट वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता इफ द ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस इन नेचर होते हैं। अभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में लिखा है आगे, अ पुलिस ऑफिसर नीड एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट एनी पर्सन। बिना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ओके, दीज ऑफेंसेस आर यूजुअली बेलेबल while cognizable offense are generally non bailable। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बेलेबल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं क्योंकि वो सीरियस इन नेचर होते हैं तो वो नॉन बेलेबल होते हैं मैक्सिमम टाइम्स। हालांकि उनमें भी बेल हो जाती है, लेकिन वो ज़्यादातर नॉन बेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, दीज ऑफेंसेस आर ऑफ लेस सीरियस नेचर गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल कॉलम नंबर 4। जो कि लिस्ट दे रखी है शेड्यूल्स में, उसी के कॉलम नंबर 4 में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों बताए गए हैं।